भारतीय न्याय संहिता में नए कानून जो है उन्हें लागू किया गया है। ये नए कानून आखिरकार भारतीय जनता के लिए कितने हितकारी होंगे और इससे आने वाले समय में कितना जो अपराधी है उस पर शिकंजा कसा जाएगा, इस पर बात करेंगे आज हम सीनियर एडवोकेट शेख शकील साहब के साथ। और चलिए जानते हैं, इनसे मुलाकात करते हैं कि आने वाले समय में ये 3 नए कानून जम्मू कश्मीर के साथ साथ भारत में किस तरह से रोल प्ले करेंगे। सर, ग्रेटर जम्मू में आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपका। सर, 3 नए कानून बनाए गए हैं और इससे लोगों को बारे में अभी इतनी बेहतर जानकारी नहीं है, खासकर अगर एडवोकेट की बात की जाए तो वही आम जनता को इसके बारे में सही तरीके से बता सकते हैं। मैम, आपको जैसे मालूम है कि ठीक है, आप जैसा जानते हैं कि इंडियन पैनल कोड हुआ करता था, यहाँ पे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था और इंडियन एविडेंस एक्ट था, जो कि हमारे क्रिमिनल लॉज जिसे हम कहते हैं और जो प्रोसीजर वगैरह चलता था क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में। भारतीय सरकार ने एक कमेटी तश्कील की, उसकी रिकमेंडेशंस आई, लॉ कमीशन की भी रिपोर्ट्स थी और अल्टीमेटली पार्लियामेंट में बिल पेश किया गया और मुझे लगता है पिछले साल उसको पार्लियामेंट ने अप्रूव किया और जो डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन जो है वो 1 जुलाई 2024 हुई। अब ये जो भारतीय न्याय संहिता है 2023, ये इसने रिप्लेस किया है इंडियन पैनल कोड को। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि सरकार का जो दावा है वो ये है कि इससे ये न्याय की ओर एक जर्नी है, इंसाफ की तौर। पहले दंड मिलता था, अब इंसाफ मिलेगा। तो ये सरकार का इसमें दावा है और साथ में जो क्लेम किया जा रहा है कि स्पीडी जस्टिस की ओर जो है ये एक सफ़र है जिसे कहते हैं। अब कितनी स्पीड से इंसाफ मिलेगा ये हमें वक्त ही बताएगा। बार बार सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रेज़ किया जाए कोर्ट्स का। और मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि मुकदमे हिंदुस्तान में करोड़ों की तादाद में है, पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है हमारी हाई कोर्ट्स में भी और हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी। बार बार सुप्रीम कोर्ट हदायत जारी करती है कि किस तरीके से पेंडेंसी को रिड्यूस किया जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जो मुझे देखने में आई है कि जो गवर्नमेंट कह रही है और जो इन कवानीन से हमें उम्मीद है कि शायद कोई टाइम लिमिट फिक्स हो रिगार्डिंग द डिस्पोजल ऑफ केसेस। अदरवाइज़ आप देखिए कि सालों साल जिसे कहते हैं, कल हमारे हाई कोर्ट में मैं आपको बताऊंगा जस्टिस हमारे अतुल श्रीधरन है, 16 साल से एक आदमी जो है मर्डर केस में ट्रायल फेस कर रहा है। कल उसको उन्होंने बेल ग्रांट की है जस्टिस श्रीधरन ने और उन्होंने कहा कि ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 की एक्सप्रेस वायलेशन है। आप देख लीजिए, एक आदमी 16 साल से वो जेल में है और उसकी कोई ज़मानत नहीं और अभी भी ट्रायल चल रहा है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो आने वाले जो हमारे कानून जो हैं जो इम्प्लीमेंट हो चुके हैं 1 जुलाई से, शायद एक रे ऑफ होप आए कि स्पीडी जस्टिस, स्पीडी इन्वेस्टिगेशन। देखिए, इल्ज़ाम किसी पे भी लग सकता है, लेकिन हर इंसान का एक राइट है कि उसको उसके जीते जी इंसाफ मिले। कई लोग तो उनके केसेस पेंडिंग होते हैं तो उसी टेंट को लेके वो भगवान के पास भी चले जाते हैं और समाज ये कहता है कि उन्होंने ये जुर्म किया था। तो लेट्स होप कि ये जो टाइम लिमिट है जो है, ये जो गवर्नमेंट भी क्लेम कर रही है कि इसमें स्पीडी डिस्पोजल होगा। कुछ अच्छी चीज़ें जैसे ज़ीरो FIR का कंसेप्ट आया है इसमें कि आप कहीं पे भी अगर हैं किसी भी पुलिस स्टेशन में आप रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये कहूँगा कि प्रोटेक्शंस हैं। हालांकि ये पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि एक्यूज़ जो है जब आपने उसको अरेस्ट करना है, गाइडलाइंस हैं कैसे अरेस्ट करना है, उसके नियरेस्ट रिलेटिव को आपने इन्फॉर्म करना है और इस तरह से और बड़े सा। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं आपको बताऊंगा, कम्युनिटी सर्विस जो है ना वो इसमें इंट्रोड्यूस की गई है। हमारे यहाँ पहले रिगरस इम्प्रिजनमेंट का कंसेप्ट था, अब ये एक रिफॉर्मेशन की ओर भी एक है। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि जो पेटी ऑफेंसेस हैं जिनमें 3 साल या 5 साल से कम सज़ा है, तो उसमें कम्युनिटी सर्विस के लिए कहा जाएगा। कोर्ट कह सकती है कि बंदे को जेल में भेजे बिना उससे कम्युनिटी सर्विस ली जाए। जैसे कि आपको याद होगा दुश्मन फिल्म थी जिसमें राजेश खन्ना एक्सीडेंट कर देते हैं और घर के ब्रेड विनर को एक्सीडेंट में हत्या हो जाती है, तो जज साहब आर्डर करते हैं
कि जो विक्टिम है आप उसके खेत खलियान जो हैं उसकी कल्टीवेशन करेंगे, आप उसकी फैमिली का ध्यान रखेंगे। ये एक नया मोड़ आया है इसमें, जिसको मैं बड़ा पॉजिटिव समझता हूँ। सर, विपक्षी दलों की अगर बात की जाए तो उनका ये इस समय की जो लॉ चेंज हुए हैं उनके ऊपर उनका कहना है कि जो अपराधी हैं उन्हें तो ये बहुत आसान हो जाएगा उनके लिए। देखिए, अभी मैं आपको ये कहूँगा कि चर्चा इसके ऊपर चल रही है। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं कि उन्होंने भी टिप्पणियाँ की हैं, और डेमोक्रेसी में डिस्कशन जो है वो लाजमी है, ठीक है। डेमोक्रेसी में जो डिस्कशन है वो, अब देखिए पार्लियामेंट में आप देखिए डिबेट सिस्टम है, लीडर ऑफ अपोजिशन भी बोलते हैं, प्रधानमंत्री भी बोलते हैं, अपोजिशन भी बोलती है। तो जब अब क्योंकि ये नए कानून हैं इसके ऊपर चर्चा तो रहेगी। ये फ़ायदेमंद हैं, इसमें कोई नुकसान है, ये हमें वक्त बताएगा। अभी तो बहुत जल्द होगा इसके ऊपर ये कमेंट करना कि इसका फ़ायदा अपराधियों को है या किसको, प्रोसिक्यूशन को है। ये हमें टाइम बताएगा जब हम इस जर्नी की ओर चलेंगे। जिस तरह कहा गया कि ये न्याय की ओर जर्नी है, ये हमें वक्त बताएगा कि क्या वाकई ये न्याय की ओर जर्नी है या नहीं। सर, इन 3 नए कानूनों को लाने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी? देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, जो पार्टी इन पावर है, सरकार का काम होता है, पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना। तो अगर आप इसके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस देखें तो सरकार ये कहती है कि ये कानून जो थे ब्रिटिशर्स ने बनाए थे, दीज वर कॉलोनियल लॉज। क्योंकि कोई 1860 में बना, कोई 1865 में बना, तो सरकार ने ये क्लेम किया कि इसमें इंडियननेस नहीं है। तो अब आप देखिए कि पहले हम इंडियन पैनल कोड कहते थे, तो अब ये कह दिया गया है भारतीय न्याय संहिता। तो ये एक किस्म का ये इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही है कि ये भारतीय कानून है। तो बस मैं तो यही समझता पाया हूँ इससे। क्या सर, आखिरी में सवाल, लोगों के बीच में इसको लेकर अभी इतनी जानकारी नहीं है, आपके द्वारा ही ऐसी जानकारी जो है लोगों के द्वारा पहुंच पाती है। और बात की जाए अगर एफआईआर को लेकर, तो जिस तरह से पहले एफआईआर को लेकर लंबे जो है इसमें प्रावधान थे, अब उस प्रावधान में थोड़ी चेंजेस जो है लाई गई हैं कि कहीं पर भी आप बैठकर एफआईआर जो है, अगर आपके साथ कुछ घटना होती है तो एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी टाइम पीरियड निर्धारित किया गया है। क्या उस समय के बाद जो है, जो आपका नज़दीकी पुलिस स्टेशन है, आपको वहां पर भी एफआईआर करनी पड़ेगी? डेफिनेटली। देखिए, सपोज आप ट्रैवलिंग में, आपके साथ कोई घटना घट जाती है और आप इमीडिएटली जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे आप रिपोर्ट कर दीजिए, और जो ही आप जो जुरिस्डिक्शनल पुलिस स्टेशन है, जिसको जुरिस्डिक्शन है, तो आपने उसको भी इन्फॉर्म करना है। तो ये मुझे लगता है कि सिटीजन्स की सहूलियत के लिए ये कानून है, ये एक अच्छी चीज़ हुई है, ज़ीरो एफआईआर जिसे हम कहते हैं। और पहले भी इतना कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन ये मुझे लगता है कि एक अच्छी चीज़ है जो इन नए कानून में इंट्रोड्यूस हुई। अपराध पर कितना शिकंजा कसेगा? देखिए, पहले कौन सा शिकंजा कम था, आप मुझे बताइए। ऐसा कभी आपने देखा कि कोई ऐसा जुर्म था जिसके लिए कोई सेक्शन नहीं थी, कोई कानून नहीं था या उसके लिए सज़ा नहीं थी? अब तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि इसके ऊपर तो जो मीडिया के लोग हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, उनके ऊपर भी जिसे कहते हैं कि उनको रेगुलेट करने के लिए भी इसमें कुछ ना कुछ है कि आपको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रिपोर्टिंग करनी है। तो पहले भी तो आप मुझे बताइए कि जो एथिक्स हैं जर्नलिज़म के, वो तो पहले भी थे, लेकिन अब तो मुझे लगता है कि ऐसा लगता है कि जैसे एक वो भी समय आ जाएगा कि आपको रिपोर्टिंग करने से पहले सरकार को पहले अपनी वीडियो भेजनी है, ठीक है, और फिर उसके बाद ही आप कोई खबर जो है इसको एयर कर पाएंगे। दिस इज़ अ कंट्री वेयर देयर इज़ अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और नो डाउट हम ये भी कहते हैं कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, लेकिन हर शख्स को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास है। लेकिन आप हर चीज़ के ऊपर कानून, हर चीज़ के ऊपर कानून, तो इसके ऊपर अभी ये चर्चा जो है ना, ये चलती रहनी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेटिक देश है, चर्चा होगी तो इसमें से कुछ निकलेगा। तो जैसे आपने कहा कि ये डेमोक्रेटिक देश है, लेकिन जिस तरह से अब नए जो लॉ इसमें ऐड किए जा रहे हैं, क्या लगता नहीं कि डेमोक्रेसी के नाम पर अब हम सिर्फ उन दायरों में ही बंद कर रह जाएंगे? देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, ये जो चर्चा होती है ना, ये जो चर्चा होती है, चर्चा के बाद ही जिसे कहते हैं मंथन, चिंतन के बाद ही कोई चीज़ सामने आती है। और हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारी देश में स्ट्रांग अपोजिशन आ चुकी है, और डेफिनेटली कुछ भी गलत होगा
तो और मोर ओवर कोई भी कानून जब ये मिस यूज़ होता है, इट इज़ ऑलवेज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। कोई गलत कानून भी होगा, हम उसको हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हम उसको चुनौती दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी खुदा न खास्ता अफ़गानिस्तान बना नहीं, जिसे कहते हैं। शुक्रिया सर हमारे दर्शकों को इतनी जानकारी देने के लिए। तो ये थे हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट शेख शकील हमारे साथ मौजूद, जिनसे हमने भारतीय न्याय संहिता पर बातचीत की, जिस तरह से 3 नए कानून बनाए गए हैं और आम जनता पर उसका किस तरह से असर रहेगा, अपराधी जो हैं उनके ऊपर कितना शिकंजा इस पर कड़ा हो सकता है, इसके बारे में विचार से हमने बातचीत की। तो 1 to 1 के इस नए एपिसोड को आपने कैसे देखा और आपकी क्या इसके बारे में राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में एक नए चर्चा के सामने आपके सामने हाजिर होंगे। कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।